नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर में महाकुंभ 2025 और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को देखते हुए जिला आपदा विभाग ने एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में मंदिर परिसर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भाग लिया। मकर संक्रांति पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ मंदिर को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। इस विशाल भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये ड्रिल आयोजित की गई है। इस ड्रिल में भीम सरोवर में डूबने, मेला परिसर में आग लगने और भगदड़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, बेसिकली इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन का यह मानना है कि जो श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे वो आसपास के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो धार्मिक प्लेसेज हैं, उनका भी विजिट करेंगे। उसमें हमारा गोरखपुर जनपद भी है, जो कि श्रद्धालुओं के दृष्टिगत काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डूबने की घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ की, इन तीन टास्क पे हम लोग आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें सभी विभाग, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, फायर विभाग है, पुलिस है, पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा सिविल डिफेंस, ये सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और हम अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और आगे हमें किसी प्रकार की इस तरह की चुनौती आती है, अगर उसका सामना करना पड़ता है तो उससे कैसे निपटेंगे, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया है। सर, कुछ अत्याधुनिक मशीनों का भी सदुपयोग किया गया है। हाँ, अभी एनडीआरएफ के पास इस तरह का भी एक लाइव बॉय रिंग आया है। जैसे पहले अभी हम लोग देखते थे कि लाइव बॉय रिंग केवल हम रस्सी से फेंकते थे और उससे खींचते थे। अभी रिमोट संचालित आ गया है, जिसमें नदी के किनारे ही खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति रिमोट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का रेस्क्यू कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आधुनिक उपकरणों के साथ अपने सभी ऐसे जो हमारे बचाव राहत दल हैं उनको सशक्त कर रहे हैं और शासन प्रशासन इसके लिए जागरूक है और लगातार निरंतर सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको आधुनिक यंत्रों के साथ सशक्त किया जाए। डिजास्टर से संबंधित कोई भी विषम परिस्थिति आगामी मंदिर परिसर में जो मेले के दौरान काफ़ी यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, तो उसी को लेके आज ये मॉक ड्रिल की जा रही है कि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए जो प्रशासनिक और पुलिस की तैयारी है वो आज उसका रिहर्सल किया जा रहा है कि कोई वैसी परिस्थिति पैदा होती है तो कैसे, किस टीम की क्या जिम्मेदारी है, उनका रेस्पॉन्स टाइम, और सबका एक अलग अलग टीमें बना के हमने सबको जो उनकी ड्यूटीज़ है वो बताया गया है किसकी क्या ड्यूटी है। और इसमें हमारी कोशिश यही है कि जो भी टीम का है वो तत्काल रेस्पॉन्स करे और जो कैजुअलिटी है किसी भी उसमें उसको न्यूनतम हम कर सकें। तो यही इस तैयारी के लिए आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जिसमें कौन सी टीमें लगाई गई हैं? इसमें देखिए, पुलिस और प्रशासन से जुड़ी जितनी भी टीमें हैं उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, हमारी मेडिकल की टीम है, हमारी पुलिस वायरलेस की टीम भी है और ट्रैफिक की टीम है और नगर निगम और फायर की भी टीमें हैं। तो जो डिजास्टर से संबंधित जितनी भी टीमें होती हैं वो सभी यहाँ पे टीमें हैं और सभी को ब्रीफ करके अब उसका रिहर्सल करने जा रहे हैं। गोरखपुर में रोटरी यूफोरिया और ग्रीनलैंड हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. यादव ने बताया कि देश में लगभग 60 लाख लोग दृष्टिहीन हैं। इस विशाल संख्या को देखते हुए हमने लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करने का ये अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि हर साल लाखों लोग देश में मरते हैं। यदि उनमें से 1% भी नेत्रदान करे तो लाखों दृष्टिहीन लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। नेत्रदान एक पुण्य का कार्य है। इससे आप न केवल किसी की जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि आपकी आंखें भी किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आई विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. यादव व ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर डी.के. गुप्ता व डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कार्निया की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पाते हैं। ये संख्या लगभग जो है 5 से 6 मिलियन के आसपास होगी और
ये कार्नियल डोनेशन की आवश्यकता इसीलिए है कि 5 से 6 मिलियन लोग इस कार्निया की कमी की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम डॉक्टर डी.के. गुप्ता और रोटरी क्लब के माध्यम से जो आयोजित हुआ है, उसमें कार्निया के डोनेशन के लिए लोगों को, अच्छा इसको नहीं करें, लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबको ये बताया जाए कि कार्निया की क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो कार्निया की आवश्यकता, जैसा कि हमने बताया कि 5 से 6 मिलियन लोग इसकी कमी की वजह से नहीं देख पाते हैं, जिनकी कार्निया खराब है, और हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग हर साल मरते हैं। अगर उसका 1% लोग भी अगर कार्निया डोनेट करें तो ये हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ मिथ्स और कुछ चीज़ों की वजह से लोग कार्निया डोनेट नहीं करते हैं। कुछ लोगों में मिथ ये है कि हम अगले जन्म में बिना आँख के पैदा होंगे। कुछ लोगों में मिथ ये है कि मरने के बाद जो है, जो डोनेट करते हैं लोग, उनकी चेहरा ख़राब हो जाएगा। कुछ लोगों में ये है कि हमने ऑपरेशन करवा लिया आँख का तो कार्निया नहीं डोनेट कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्निया हर एज ग्रुप का आदमी डोनेट कर सकता है, बशर्ते कुछ कंडीशन हैं जिनमें जो है कार्निया का डोनेशन नहीं हो सकता, जैसे जिनको HIV हो, SBS मतलब ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जिनमें पॉजिटिव हो, या CV पॉजिटिव हो, जिनमें सेप्टिसीमिया की वजह से आदमी एक्सपायर हो रहा हो। ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें हम कार्निया डोनेट नहीं कर सकते। अदरवाइज सारे ग्रुप के लोग, किसी भी एज ग्रुप के लोग कार्निया डोनेट कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं रोटरी यूफोरिया क्लब को का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक आई डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत ही यूफोरिक बात है, सब बहुत ही उत्साहवर्धक बात है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि 50 से 60 लाख लोगों की ज़रूरत है कार्निया ट्रांसप्लांट की, लेकिन और हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 30 लाख की, तब भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन है, जिसमें आप लोगों का भी, जो भी जर्नलिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप ही के थ्रू हम अपनी बात को आगे फैला सकते हैं कि इससे इतने लोगों का फ़ायदा होना है और नुकसान कुछ भी नहीं होना है। अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो दधीची थे, दधीची का जिक्र आता है, उन्होंने अपने हड्डियों को दान कर दिया था। तो हमें लोगों को मोटिवेट करना है और मोटिवेट करके बताना है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक लोग आप नया एक जीवन दे उसकी ज्योति दे सकते हैं, उससे समाज में देख सकता है। और इससे कोई भी जैसे हमारे एक रीति रिवाज में है, उसमें भी डालना है कि धर्म इसमें कोई फैक्टर नहीं है, या एक लोगों को जो रहता है कि पुनर्जन्म में क्या होता है, तो उससे कोई इस चीज़ का लेना देना नहीं है। तो हम लोगों को आपके माध्यम से अपनी बातों को यही रखना है कि सब लोगों को मोटिवेट करना है, यंग लोगों को मोटिवेट करना है। और रोटरी क्लब का विशेष रूप से आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो प्रिया जी हैं और जो अंजलि हैं, इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज कराया है, तो इससे हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लोग मोटिवेट होंगे ताकि कार्निया डोनेशन हो सके। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इतने, हमारे कम से कम 500 लोग यहाँ पे होंगे। अब सबको मोटिवेट करके उसमें से हम लोग फॉर्म फिल कराएंगे और उनका शपथ पत्र लेंगे। मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में इतना बड़ा आयोजन रोटरी क्लब यूफोरिया की तरफ से यहाँ पे और हम ग्रीनलैंड के सौजन्य से हो रहा है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. यादव सर, प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर गुप्ता सर, डॉक्टर विजय रंजन की टीम और ये ग्रीनलैंड के पूरी टीम के सौजन्य से और हमारे रोटरी क्लब के सौजन्य से जो हम लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे विश्व आई दिवस 10 जून को सब लोग मनाते हैं, लेकिन रोटरी क्लब और ये सब टीम ने हम लोग नए साल में सोचा कि सबको मोटिवेट किया जाए, और इसलिए हम लोग 2025 के शुभारंभ के पहले हम लोग अपने पूरे
हॉस्पिटल के और यहाँ के टीम को हम लोग मोटिवेट करने के लिए आज के दिन ये प्रोग्राम हम लोग आयोजन किया गया है। इस आयोजन के थ्रू हमारे लगभग 500 यहाँ पे लोग हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1948 में मुथैया करके थे जो सर्वप्रथम भारत में विश्व बैंक का शुरुआत की उन्होंने, और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और हर संस्था इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। इसमें ग्रीनलैंड और हमारे रोटरी के सौजन्य से हम लोग चाहेंगे कि गोरखपुर के लोग जागरूक बने और जागरूक बन के हम लोग करेंगे। हमारे पास इसमें सबसे बड़ा क्या, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल के स्टाफ है। जब डॉक्टर्स खुल के आएंगे तब नॉर्मल पब्लिक को भी जागने को मिलेगा, जब डॉक्टर्स अपना आई डोनेट कर रहे हैं और सब कुछ। हम लोग आज शपथ के माध्यम से पूरी टीम हम लोग आई डोनेशन के लिए हम लोग फॉर्म पे साइन करेंगे और सब लोग हम लोग अपना आई डोनेट करेंगे और मैसेज देंगे समाज में कि समाज के और भी लोग, और भी तबके के लोग जो जब मेडिकल फील्ड के लोग कर सकते हैं तो हम सब लोग कर सकते हैं। आई डोनेशन करने से कितना फ़ायदा है, हम लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आपके हॉस्पिटल में कोई काउंटर भी बनेगा जिस तरह से मतलब दान करना हो, आना हो? हाँ बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में 24/7 आपके पास कोई भी आ सकता है और उसको आई डोनेशन के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, उसका फार्म देंगे और आई डोनेशन हम लोग मरने के बाद भी हम लोग जिंदा रहेंगे। पहली बात मोटिवेट करना चाहूँगा मैं आप लोग के माध्यम से कि हम लोग के मरने के बाद 5 से 6 घंटा तक हम लोग कार्निया जिंदा रहता है। इसमें कहीं किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना है, सिर्फ आपको एक फ़ोन करना है, आपके पास टीम आएगी और मात्र 10 से 15 मिनट लगता है। कार्निया को बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। हमारा आई बैंक है जो कि हमारा BRD मेडिकल कॉलेज में भी है और वहाँ के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर सर बैठे हैं और इसमें इनका भी पूरा सहयोग रहेगा और रहता भी है। दूसरी बात क्या है कि आई का डोनेशन का मतलब ये है कि हम लोग आई जो डोनेशन करते हैं उसको सबको जागरूक करना होता है। आई डोनेशन कौन कौन नहीं कर सकता, जैसा सर बताएं, जिसको HIV हो, हेपेटाइटिस हो या जो पेशेंट डूब के मरा हो उसका हम लोग आई डोनेशन में नहीं ले सकते हैं। और बहुत बहुत इस टीम को धन्यवाद देंगे और सबको मोटिवेशन से कार्यक्रम और कैंप हम हमसे करते रहें। जनपद में अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों में तनाव की समस्या बहुत आम हो गई। हमारा प्रयास है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। उन्होंने बताया कि डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है और बच्चों में ये तेजी से बढ़ रहा है। यदि कोई बच्चा लगातार 2 सप्ताह से उदास रहता है, किसी काम में रुचि नहीं लेता, अधिक या कम नींद लेता है या किसी काम को करने से पहले असफल होने के बारे में सोचता है तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों के इन लक्षणों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के सोशल वर्कर संजीव कुमार ने कहा, बच्चों को आज मेनली बात कर रहे हैं हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये स्कूल या विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जनपद गोरखपुर में पिछले कुछ वर्षों से चलाया जा रहा है। ये जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिला चिकित्सालय गोरखपुर के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चों को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक विकारों के बारे में उनको भरपूर जानकारी दिया जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसमें अत्यधिक तनाव है, एग्रेशन है और काफ़ी परिवर्तन आ चुका है हमारी जीवन शैली में। तो उसी के चलते जो टीनेजर्स हैं, किशोरावस्था के जो हमारे बच्चे हैं, उनको मानसिक स्वास्थ्य उनका बेहतर रहे, मेंटल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए भरपूर जानकारी दी जा रही है। जैसे कि बच्चों में आजकल डिप्रेशन बहुत देखा जा रहा है, तो डिप्रेशन से संबंधित लक्षण आज बताए गए यहाँ बच्चों को। जैसे कि अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा उदासी है, अगर किसी बच्चे में उदासी है 2 सप्ताह से ज़्यादा यानी 14 दिन से ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। दूसरा, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, अगर रुचि है उस बच्चे में तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। तीसरा, फटीग है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। साथ ही साथ एडिशनल सिम्टम्स भी हैं कि अगर नींद का बहुत ज़्यादा होना या कम हो जाना, खाना बहुत ज़्यादा खाना या कम खाना, एकांतवास करना, अकेले रहना, साथ ही साथ अपने आप को उन चीज़ों से दूरी कर लेना जिसके साथ वो पहले घंटों समय बिताते थे, मन लगा के समय बिताते थे, और हमेशा अब धीरे धीरे करके निराशावादी हो गए हैं ऐसे लोग।
किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसका फेलियर, उसका हार जाने का डर उनको सताने लगा है। धीरे धीरे करके जो डिप्रेशन में है उनको लगने लगता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे में फिर जो सीवियर डिप्रेशन में है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं, आत्महत्या के ख्यालों के बारे में सोचने लगते हैं, ख्याल आने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो WHO है उनके अनुसार भी यही कहना है कि जिन लोगों में डिप्रेशन है 90% ऐसे लोग हमें दिखते हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण नज़र आते हैं तो वो सदर अस्पताल यानी जिला चिकित्सालय में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हमारी जो 8 से 2 बजे की OPD है उसमें आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां पर मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, साइकेट्रिक नर्स है, कम्युनिटी नर्स है। पूरी सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं, दवाएं निःशुल्क दी जाती है, परामर्श निःशुल्क दिया जाता है, जानकारियाँ निःशुल्क दी जाती हैं और काउंसलिंग भी निःशुल्क दिया जाता है। तमाम चीज़ें निःशुल्क दी जाती हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव है या किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार है जो कि असामान्य व्यवहार है तो ऐसे लोग आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा एक टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर भी चलाया जा रहा है भारत सरकार का, जो कि 14416 से जाना जाता है। ये 24 घंटे की टोल फ्री मुफ्त सेवा है जो कि भारत सरकार द्वारा 2022 में 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन लॉन्च किया गया था और इस पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं 14416 पे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब लोग इस नंबर का भरपूर इस्तेमाल करिए। अगर कोई किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार की उदासी है, एग्रेशन है, तो इस नंबर पे बेझिझक होकर आप कॉल करिए और डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं जिला चिकित्सालय में मानसिक रोग विभाग में एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। गोरखपुर में राशन कार्ड के लिए KYC का कार्य लक्ष्य के सापेक्ष 76% पूरा हो चुका है। सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने बताया कि गोरखपुर में KYC को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। लाभार्थियों को KYC अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर करानी होगी। उन्होंने बताया कि लोगों को KYC के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई है उन्हें तुरंत ये करवा लेना चाहिए। गोरखपुर में कुल 33,43,339 KYC करनी थी, जिसमें 25,39,000 KYC पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि एक सूची तैयार की गई है जिसमें यह पता लगाया जा सकता है कि किस गांव में किन लोगों ने KYC नहीं करवाई है। इस सूची में गांव-गांव वितरित किया जा रहा है ताकि KYC का कार्य आसानी से पूरा किया जा सके। हमें पूरा विश्वास है कि हम 28 फरवरी तक ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जनपद गोरखपुर में KYC का कार्य हम लोग प्राथमिकता के आधार पर करा रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। आप अवगत ही हैं कि लाभार्थियों को KYC उचित मूल्य की दुकान पर जाकर करना है। हम आपके माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य मीडिया स्रोतों से लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी KYC नहीं कराई है वो तत्काल KYC करा लें। इसका सुखद परिणाम भी हमें प्राप्त हुआ है। जनपद गोरखपुर में कुल हमें 33,43,339 KYC करनी थी, जिसके सापेक्ष हम 25,39,000 अर्थात 76% KYC हम कर चुके हैं। हमने वो लिस्ट जनरेट की है जिसमें हर गांव की लिस्ट है कि किस गांव की कौन सी लाभार्थी ने KYC नहीं कराया है। इससे KYC कराने में हमको सुविधा होगी। ये लिस्ट हम आज से पूरे गांव-गांव वितरित कर रहे हैं। हमने तहसीलवार मीटिंग्स रखी हैं, कल से मीटिंग शुरू हो जाएगी और मुझे पूर्ण आशा है कि हम इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कर लेंगे। इसका सर लास्ट डेट कब? सरकार ने इसमें 3 माह की अवधि बढ़ाई थी, तो हम ये लक्ष्य मान के चल रहे हैं कि हम 28 फरवरी तक इसको हर हालत में पूरा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं गोरखपुर जिले के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, एक शालीन व्यक्तित्व, इकोनॉमिस्ट जिनको कहा जाता था कि विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, और जब भी भारत पर संकट आया उस वक्त उन्होंने, रिसेशन जब पूरे वर्ल्ड में था, उन्होंने भारत को उस रिसेशन से अपनी
इकोनॉमिस्ट अपनी बुद्धिजीविता के साथ उन्होंने बचा ले गए और बहुत शालीन तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। द बेस्ट पार्ट कि सिख लोगों के गौरव है, सिख समुदाय से रहे और जेंटलमैन की परिभाषा मेरे लिए वो एक ही वॉज अ जेंटलमैन। उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई राजनीति के इस क्लासिफाइड दौर में, जहां पर एक इकोनॉमिक्स को पीएम के रूप में लोगों ने देखा और बड़ा सराहा। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, तो महादेव से ही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को झेलने के लिए। गोरखपुर के अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी ने बताया कि इस शिविर में छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। शिविर में फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक मौजूद हैं। ये डॉक्टर छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और आवश्यक दवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में लगभग 600 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें विशेष रूप से वे छात्राएं शामिल हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं और इस कारण से स्कूल कम आ पाती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अयोध्या दास इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी ने कहा, पीएम श्री विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये स्वास्थ्य परीक्षण के संबंधी हेल्थ कैंप लगाया गया है। ये 5 इस बार होना है, तो ये पहला हमारा आयोजन है और इसमें आपके फिजिशियन डॉक्टर भी हैं, नेत्र विशेषज्ञ, कान, गला और के भी विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये सब लोग बच्चों का परीक्षण करेंगी। अगर उनको उससे संबंधित कोई रोग है तो वो बताएंगे। साथ में इनको हेल्थ प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो कितने बच्चे आज जांच करा रहे हैं? आज सर हम लोग की योजना तो है कि कम 600 बच्चों का आज हो जाए। किस क्लास के बच्चे हैं? यहाँ सर 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं। तो अभी हमने उन बच्चों को चिन्हित किया है पर क्लास से, जो बच्चे कम विद्यालय उपस्थित होते हैं, जिनको कोई ना कोई आँख से संबंधित या मानसिक रोग कोई परेशानी है या कोई हेल्थ से कोई इशू है, उन्हीं बच्चों को आज हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं।